नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दुनिया भर से टेक कंपनीज भारत आकर मैन्युफैक्चरिंग करें, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन कंपनियों को क्लियरेंस से लेकर उनके लिए अन्य साधनों और व्यवस्था के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 17 मई को कैबिनेट बैठक में आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इसका एक्सपोर्ट भारत की एक सक्सेस स्टोरी की तरह है। इसे आगे और बढ़ाने के लिए इस स्कीम के जरिए देश के अंदर लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट समेत अन्य डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग पर PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इस स्कीम के जरिए सरकार देश में 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। यूनियन आईटी एंड रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का मानना है कि अनुमानतः 3.5 लाख करोड़ रुपए का बढ़ने वाला प्रोडक्शन इंडिया की GDP में ऐड होगा। आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा। दरअसल कोरोना पैंडेमिक के बाद दुनिया भर की कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट कर रही हैं। इसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी का नाम दिया गया है। चीन के अलावा +1 वाली कंट्री बनने और कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए ही यह स्कीम लाई गई है। सरकार का कहना है कि इस स्कीम के जरिए देश में टोटल 2 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पिछले 8 सालों में 17% CAGR से बढ़ा है। भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। साल 2022-23 में भारत में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हुआ। इसी दौरान भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 2 लाख करोड़ से भी ऊपर निकल गया। इसमें से लगभग 90,000 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन निर्यात था। भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का आंकड़ा आप स्क्रीन पर चल रहे चार्ट से देख सकते हैं कि इसमें पिछले 5 से 6 सालों में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में बड़ी हिस्सेदारी एप्पल, सैमसंग और डेल जैसी कंपनियों की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने भारत से वर्ष 2022-23 में $5 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए PLI स्कीम को सबसे पहले वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। तब लॉन्च की गई स्कीम में कुछ सुधार करने के लिए कंपनियों ने आग्रह किया था। अब यह स्कीम नए तरीके से पेश की गई है। एप्पल से जुड़े सबसे बड़े निर्माता फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियां लगातार भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। हाल ही में फॉक्सकॉन ने हैदराबाद में $500 मिलियन की लागत से बनने वाले नए प्लांट का शिलान्यास किया है। दुनिया की प्रतिष्ठित फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी JP Morgan Chase का कहना है कि वर्ष 2025 तक विश्व के 25% आईफोन का प्रोडक्शन भारत में होगा। PLI के तहत केंद्र सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों की बढ़ती हुई सेल के हिसाब से उन्हें सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी गई है। PLI के अलावा कई राज्यों ने अपने श्रम कानूनों में बदलाव करना भी चालू कर दिया है, जिससे कंपनियों को सस्ती और सही लेबर मिल सके। भारत जहां PLI के सहारे एक और अपना निर्यात बढ़ा रहा है, वहीं अब यह बड़े स्तर पर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आयात घटाने की भी कोशिश करेगा। चीन से होने वाले व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का रहता है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने चीन से लगभग $8 बिलियन से अधिक के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आयात किए हैं। अगर PLI स्कीम के माध्यम से आने वाले वर्षों में हम इन उत्पादों में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमें अपने व्यापार घाटे में बड़ी कमी भी देखने को मिल सकती है। यानी एक साथ 2 फ्रंट पर सफलता मिलने वाली है। ऐसे ही अन्य आर्थिक खबरों के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।